हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं। जो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, प्रायोरिटी रूल्स और तीसरा हम लोग देखेंगे फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। आप चाहे तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए। तो पहला प्रॉब्लम है, draw the feature projection formula of the following enantiomer of the naturally occurring threonine which is isolated from protein। तो प्रोटीन से एक इनांसियोमर जो निकल रहा है वो है थियोनीन, उसका हमने यहाँ पे बेस डैश फॉर्मूला दे दिया है। तो एक कंपाउंड है थियोनीन और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या इसका इनांसियोमर दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाइए। कैसे बनाइएगा? तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला अगर बनाना है आपको तो हम कहते हैं कि पहले आप इसको साहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आसानी से आप इसको फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग साहर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करिएगा? साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस केस में इन्वर्टेड बाई है, इस मॉलिक्यूल को आप देखिएगा तो एक इन्वर्टेड बाई का शेप है। सेम चीज को हम यहां लिख रहे हैं, एक इन्वर्टेड बाई है। अब देखिए यहां पे कौन कौन सा मॉलिक्यूल है। यहां पे एक COH, एक ग्रुप ए है आपका, इसको मान लीजिए हम लोग 1 कह देते हैं। एक कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। यानी आपके पास जो कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन का चेन है। तो कार्बन नंबर 2 को देखिए, 2 में COH ऊपर लगा हुआ, इसको हमने यहां रख दिया COH को। अगर आप इस साइड से देखिएगा तो हाइड्रोजन जो है लेफ्ट में आएगा और NH2 किधर आएगा? राइट में। यानी बीचों बीच से अगर काट दीजिए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और इस मॉलिक्यूल को बीच से कट कर दीजिए तो हाइड्रोजन आपके पीछे आएगा और NH2 जो है आपके, या कहें तो आपके लेफ्ट आएगा हाइड्रोजन और आपके राइट आएगा NH2। सिमिलरली कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा? तो ये तो था सिचुएशन 2 का। 3 का क्या सिचुएशन होगा? OH तो है ऊपर में जाएगा, हाइड्रोजन पीछे में यानी लेफ्ट में। हाइड्रोजन इधर लेफ्ट में है, CH3 इधर राइट में। तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसमें आपने बेस डैश फार्मूला को कन्वर्ट कर दिया साहस प्रोजेक्शन फार्मूला में। अब इसको फीचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फीचर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखिए और जो कार्बन का चेन है वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। यानी COH जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो टॉप में होना चाहिए। तो कार्बन के चेन को आपको वर्टिकल लाइन में लाना है। यानी कि आपको अगर इधर से देखिए तो कार्बन का चेन जो है इस तरह से दिखना चाहिए ऊपर से जब आप देख रहे हैं। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आप इसको रोटेट करिए इस बॉन्ड के लॉन्ग, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्ड को हमेशा रोटेट कर सकते हैं, और CH3 को यहां पे ले आइए। तो रोटेट करके देखते हैं। अगर आप रोटेट करिएगा इस मॉलिक्यूल को तो क्या हो जाएगा? फिर से एक बार हमको बनाना पड़ेगा इसका फ्रेम। यहां पे या थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको। सेम मॉलिक्यूल को फिर से कॉपी कर रहे हैं, मगर इस बार इसको हमने रोटेट कर दिया। तो पीछे जो कार्बन है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आपका COOH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है। नीचे क्या चेंज हुआ है? कार्बन नंबर 3 पे जो CH3 ग्रुप यहाँ था अब उठ करके यहाँ चला गया, यानी CH3 यहाँ चला आया। OH कहाँ चला जाएगा? OH रोटेट होकर के, बेसिकली ये 120 डिग्री के आसपास का रोटेशन है, तो OH उठ करके यहाँ चला आएगा और हाइड्रोजन उठ करके यहाँ चला आएगा। तो रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा। अब इस मॉलिक्यूल को टॉप से देखिए, टॉप से देखिएगा तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया? आपको चारों कार्बन का जो चेन है वो एक वर्टिकल लाइन में आ गया। तो अब आपको काफी आसानी से इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं हम लोग। तो आप देखिए, एक कार्बन नंबर 2 है, एक कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पे 2 A है,
यहाँ पे 3A है। 2 पे एक COH ग्रुप लगा हुआ है जिसको कि हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। आपको याद होगा कार्बन का चेन वर्टिकल लाइन में, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को टॉप में लिखते हैं। CH3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या बचा, आप ऊपर से देख रहे हैं तो आप ऊपर से देखिएगा तो आपके लेफ्ट साइड में कौन कौन सा ग्रुप दिखेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे सो गए, यहाँ पे सो गए तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो इधर साइड में होगा। लेफ्ट हैंड इधर साइड में है, मतलब हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड में है और इस कार्बन पे OH जो है लेफ्ट साइड है। राइट साइड में क्या हो जाएगा, इस पे राइट साइड में NH2 ग्रुप हो जाएगा और इस पे NH2 नहीं हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका राइट साइड में हो जाएगा। तो यही इस कंपाउंड का फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। आपसे नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा ऑल्सो ड्रा द फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर अदर डायस्ट्रियोमर्स। इस कंपाउंड का जो जो डायस्ट्रियोमर्स है पॉसिबल वो सबका आपको फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले तो एक बना लीजिए फ्रेमवर्क ताकि फिर आसानी से हम इसको डिस्कस कर सकें। ऐसा क्यों बनाया अभी समझ जाइएगा। तो देखिए क्या है, जो कंपाउंड A वाला है उसको हम फिर से कॉपी करके यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ COH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे क्या लगा हुआ CH3। अगर इस कंपाउंड का आप मिरर इमेज लीजिएगा, इसका मिरर इमेज हम ले लेते हैं, तो जो दूसरा कंपाउंड बनेगा इसी का एक इनांशियोमर बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3। तो एक कंपाउंड 1 है, एक कंपाउंड 2 है। ये दोनों क्या है एक दूसरे का इनांशियोमर। तो ए हो गया इनांशियोमेरिक पेयर। अब आप किया कीजिए किसी एक कंपाउंड एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को उलट दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन को हमने चेंज कर दिया और यहाँ जैसे था वैसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे था इधर साइड में OH, यानी हम लोग पहले वाले में चेंज कर रहे हैं। किसी में चेंज कर सकते थे आप, पहले चाहे तो दूसरे, हमने पहले वाले में चेंज किया। यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसका फिर एक मिरर इमेज ले लीजिए। अगर मिरर इमेज लीजिएगा तो COOH, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। एक कंपाउंड को कह लीजिए 3, इसको कह लीजिए 4। ये दोनों क्या है एक दूसरे का इनांशियोमर है, यानी 2 इनांशियोमेरिक पेयर मिला, 1 और 2, 3 और 4। इस केस में 2 कार्बन कायरल था, इसीलिए आपको 4 ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे और कोई भी कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि कोई मेजो होने का चांस भी नहीं, यानी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है। इसमें डायस्ट्रियोमर्स कौन कौन है, तो इसमें 1 और 3 जो है एक दूसरे का डायस्ट्रियोमर्स है। उसी तरीके से 1 और 4 जो है डायस्ट्रियोमर्स है। 2 और 3 जो है वो भी डायस्ट्रियोमर्स है। 2 और 4 वो भी एक दूसरे का डायस्ट्रियोमर्स है। डायस्ट्रियोमर्स क्या होता है, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग डायस्ट्रियोमर्स कहते हैं। यहाँ पे CH3 लिखना छूट गया। तो इस प्रॉब्लम ने आपने देखा कि कैसे आप बेज एंड डाउस फॉर्मूला को फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। इसमें कहा जा रहा व्हाट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एनी एंड ऑल पेयर्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, चारों कार्बोहाइड्रेट है। इसमें आपको बताना है कि कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, मतलब इनांशियोमर है कि डायस्ट्रियोमर, ये बताना है आपको। कैसे बताइएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा के बीच में एक मिरर इमेज डाल के देखते हैं, मिरर डाल के देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ एक मिरर डाल दिया, तो अगर आप देखेंगे तो 1, 2 जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये दोनों जो है एक दूसरे का इनांशियोमर है। उसी तरीके से एक यहाँ अगर मिरर इमेज आप डालिएगा
तो अब क्या देखते हैं, ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का इनांशियोमर हो जाएगा। और इस केस में 2 ही कायरल कार्बन है, यानी इस केस में 4 ही कंपाउंड मिलेगा, यानी 4 ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, और उस चारों को हमने यहाँ पे दिखा दिया। कोई भी कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन नहीं है। अगर आपको याद हो तो पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि अगर कार्बन इक्विवेलेंट है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है कम जाता है, क्योंकि उसमें मेजो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें डायस्टेरियोमर्स कौन कौन है, 1 और 3, इसी तरीके से 1 और 4, और कौन है 2 और 3, और साथ साथ में 2 और 4, ये जो है डायस्टेरियोमेरिक पेयर। सो ये सब है आपका डायस्टेरियोमर्स। सो ये सब जो है आपका डायस्टेरियोमर्स है। तो 2 आपका इनांशियोमेरिक पेयर है और 4 आपका डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रायोरिटी रूल से रिलेटेड है। आपको याद होगा हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी रूल के बारे में डिस्कस किया था। कहा था कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। कुछ बातें और भी कही थी जिससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जब प्रॉब्लम करेंगे तो सारी बातें यूज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रायोरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको। तो पहला प्रॉब्लम कहा जा रहा, अरेंज द ग्रुप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो आपको जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का उसको नंबर 1 देना है, जो सबसे कम का उसको नंबर 4 देना है। अगर 3 है तो नंबर 3 देना है। ऐसे तो 4 आपको दिया रहेगा, जनरली एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इस दोनों का जो है ज़्यादा प्रायोरिटी है सल्फर वाले का। मगर इस दोनों सल्फर में किसका ज़्यादा होगा, ये जो सल्फर है हाइड्रोजन से जुड़ा है, मगर ये सल्फर जो है कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसीलिए इसको 1 प्रायोरिटी मिल गया और इसको 2 प्रायोरिटी मिल गया। अब इस दोनों में डिसाइड करते हैं। दोनों ऑक्सीजन है मगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, 3 हो गया, और इसको प्रायोरिटी नंबर 4 मिल गया। नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे आपको ब्रोमीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है। ब्रोमीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, 1 नंबर प्रायोरिटी मिल गया, 2 नंबर प्रायोरिटी मिल गया क्योंकि क्लोरीन उसके नीचे आ गया। अब इस कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ, और ये जो कार्बन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ। तो इस दोनों कार्बन में किसको प्रायोरिटी देंगे, इस दोनों में हम लोग जो ब्रोमीन से जुड़ा है, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको 3 प्रायोरिटी मिलेगा और इसको 4 प्रायोरिटी मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस केस में आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स का प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्बन CH2 CH को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड है तो ये जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से, तो यहाँ पे कार्बन प्लेस कर दिया। सिमिलरली ये जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से, तो यहाँ एक कार्बन प्लेस कर दिया। ए मॉलिक्यूल जैसे है वैसे ही रह जाएगा, CH2O CH3, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट वाला में CH2CH, और यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो 2 डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन आपको हटा करके डबल बॉन्ड को लगाना पड़ेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को हटा करके आपको कार्बन लगाना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करना आप थोड़ा आसान होगा। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन और यहाँ भी कार्बन, मगर इस सब कार्बन में ये जो कार्बन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 1 प्रायोरिटी इसको मिलेगा। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 2 प्रायोरिटी इसको मिलेगा। अब इस दोनों में टाई हो गया। कैसे टाई को तोड़े,
नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा? इसको, क्योंकि कार्बन 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 है तो 3 मिल गया इसको, इसको मिल गया 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहां पे जो कार्बन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, यहां कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, और यहां पे तो ऑक्सीजन है तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल गया 1 नंबर। अब किसको मिलेगा? यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 2 नंबर, यहां पे टाई हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, 3 हो गया और इसको 4 हो गया। कुछ एक्सरसाइज और करते हैं। इसमें कहा जा रहा अरेंज द ग्रुप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो फिर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो एक तो इसको मिल गया क्योंकि ऑक्सीजन है। अब इस दोनों में डिसाइड करते हैं, इसमें और इसमें। पहले डबल बॉन्ड को ओपन कर दीजिए, डबल बॉन्ड को ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको डबल बॉन्ड को अगर चेंज करिए तो हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ CH3 है। अब इस कार्बन पे आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन को कार्बन से अटैच करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन को कार्बन से, कार्बन को ऑक्सीजन से, OH। अब बताइए इस कार्बन का किस किस के साथ कनेक्शन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। इस कार्बन का ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी इसको तीनों साइड ऑक्सीजन है, इसमें एक साइड कार्बन है, यानी इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिल जाएगा और इसको प्रायोरिटी नंबर 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फिर से डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को जनरली अच्छा होता है कि आप कन्वर्ट कर दीजिए सिंगल बॉन्ड में, OCOC। यहाँ पे चूंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन से, तो यहाँ ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, CH3 NH CO। ऑक्सीजन कार्बन से जोड़ दीजिए और कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। सेम चीज, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ कार्बन लगा दीजिए, यहाँ NH2 लगा दीजिए। आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगा, नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा, नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन को ज़्यादा मिलेगा 2, और यहाँ पे कार्बन को ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में बेसिकली आपको डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं था। इस केस में देखिए यहाँ सल्फर है, यहाँ आपका ऑक्सीजन है। सल्फर ज़्यादा होगा 1 नंबर मिल जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा 2 नंबर मिल जाएगा। इस केस में बताइए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो ज़्यादा होता है कार्बन से, 1 मिल गया। इस दोनों में बताइए, इस दोनों में भी आसान है तक करना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो एक जो कार्बन है नाइट्रोजन से है। आप चाहें तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जोड़िएगा आप? ये जो कार्बन था हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ, एक कार्बन होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आप कार्बन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप कार्बन लगाइएगा, कार्बन लगाइएगा, इस दोनों पे भी कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, इधर कार्बन जोड़ दीजिए, इधर कार्बन जोड़ दीजिए। अब बताइए इस दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इस कार्बन का कार्बन 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 के साथ कनेक्शन है, इसका इस कार्बन का नाइट्रोजन 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 के साथ कनेक्शन है, यानी 2 प्रायोरिटी जो है इसको मिल जाएगा और 3 प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा एग्जामिन द कायरल कार्बन एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंड अरेंज द ग्रुप्स फ्रॉम लो टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर प्रायोरिटी डिसाइड करना है। एक ग्रुप यहाँ हो गया, एक ग्रुप यहाँ हो गया, एक ग्रुप यहाँ हो गया,
और एक ग्रुप यहाँ हो गया। ऑक्सीजन का हाईएस्ट 1 नंबर तो इसको मिल गया। अब इस तीनों में कैसे निकालिएगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे C है, H है, C है, Cl है, हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ पे C लगाइएगा और यहाँ पे भी C लगाइएगा। इस ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख दिया, डबल बॉन्ड को हटा दिया, डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन से जोड़ दिया। इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CH, डबल बॉन्ड को हटाइएगा, कार्बन 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 लगा दीजिएगा। अब देखिए इसी दोनों ग्रुप में डिसाइड करना है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ कार्बन 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 से। ए वाला किससे जुड़ा हुआ है ग्रुप, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। और इस कार्बन को किससे जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो इस तीनों में अगर देखिए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, एक कार्बन 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 से जुड़ा हुआ, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिल गया। उसके बाद एक किससे जुड़ा हुआ, कार्बन कार्बन, यानी इसको 3 मिल गया, इसको 4 मिल गया। तो आपको यही प्रायोरिटी करना है हर ग्रुप का। इस केस में कौन सा कार्बन कायरल है, ए वाला कार्बन जो आपका कायरल है। कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, एक इधर, एक इधर और एक हाइड्रोजन है जिसका कि लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। तो आप बताइए किसको नंबर 1 दे, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो नंबर 1 तो इसको मिल गया, इस ग्रुप को। नंबर 2 सॉरी इसको एक नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ए है तो 1 नंबर जो है इसको मिल गया क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। अब ए वाला कार्बन है, ए वाला भी कार्बन है, मगर ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन जो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। तो अभी तक टाई है, आगे बढ़ते हैं, यहां पहुंच गए, इसमें यहां पहुंच गया। एक कार्बन किस किस से अटैच है, एक कार्बन जो है आप इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिएगा तो आप यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच है। इसको उसी तरीके से आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिएगा तो इधर कार्बन और एक कार्बन और आ जाएगा जब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको 2 प्रायोरिटी, इसको 3 प्रायोरिटी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको 4 प्रायोरिटी मिलेगा। इस मॉलिक्यूल में बताइए, एक कार्बन कायरल है, इधर साइड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और एक तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो 4 नंबर खुद ही से मिल गया। तो आप बताइए किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 1, इस कार्बन में ऑक्सीजन से कनेक्शन है तो 2, इस कार्बन का केवल हाइड्रोजन से 3 और 4 तो हाइड्रोजन आपका है ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा, एग्जामिन द कायरल कार्बन एटम in each of the following drugs and arrange the groups from low to highest priority. So सबका आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो कैसे कीजिएगा, ए वाला जो कार्बन है वो कायरल है क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा 4। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मगर इसमें जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो इसका लोएस्ट प्रायोरिटी यानी थर्ड लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इधर वाले को ग्रुप को आप कर सकते हैं थर्ड। अब केवल इस दोनों में डिसाइड करना, क्योंकि ये जो कार्बन है कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है, मगर ये जो कार्बन है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, एक साइड में कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो 2 नंबर या कहें 1 नंबर जो है वो इधर साइड में हो गया और 2 नंबर इधर साइड में हो गया। 3 तो डिसाइड कर लिए थे, इसको 4 जो है हाइड्रोजन को। इसमें बताइए फिर से एक बार, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है कायरल है। अब देखिए इधर साइड में ऑक्सीजन है नंबर 1, इधर वाला ग्रुप को नंबर 1 मिल जाएगा, इस ग्रुप को नंबर 1। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस कार्बन को और यहाँ कार्बन, मगर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ कार्बन है, कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड को खोलिएगा तो फिर एक और कार्बन आ जाएगा, यानी ये जो है 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी, इस ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को चौथा प्रायोरिटी। तो यही हो गया इस मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी ऑर्डर। इस मॉलिक्यूल में बताइए
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन जो है कायरल है, यहाँ CH2 इसमें कार्बन, मगर ये कार्बन 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 से कनेक्टेड है, तो इसको जो है प्रायोरिटी 1 मिल गया। यहाँ CH2 कोई फैसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, तो इसको 2 मिल जाएगा और इधर साइड में 3 मिल जाएगा और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4 मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। आप मान लीजिए कि आप प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं, तो RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, यानी सबका हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाला। तो आपसे कहा जा रहा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कहा गया R2 क्लोरोपेंटेन, R2 क्लोरोपेंटेन। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, दूसरा पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, यही आपका कंपाउंड है। आपको क्या चीज चाहिए, R चाहिए। तो R लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, यानी ग्रुप का मूवमेंट जो होना चाहिए वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। मान लीजिए सेंट्रल में जो कार्बन है वो यहाँ है, आपको मूवमेंट कैसा बनाना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है। मान लीजिए जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको हम इधर रख देते हैं, और जो 1 नंबर का उसको यहाँ रख देते हैं, 2 यहाँ रख देते हैं, 3 यहाँ रख देते हैं। तो लोएस्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो लोएस्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ रख दिया। हाईएस्ट कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन को यहाँ रख दीजिए। सेकंड हाईएस्ट कौन है, ए वाला 3 चेन का, तो CH2 CH2 CH3। इसके बाद क्या आ जाएगा, CH3। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा, R, क्योंकि आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करिए, R है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन कहा जा रहा 3 क्लोरो 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5, 3 पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, 1 पे पेंटीन ग्रुप लगा हुआ, यही कंपाउंड हो गया आपका। R कॉन्फ़िगरेशन बनाना, फिर से आप स्केलेटन बना लीजिए। मान लीजिए पीछे की तरफ एक ग्रुप जा रहा जो 4 नंबर है, इस केस में देखेंगे कौन है 4 नंबर, एक बाहर जा रहा, एक इधर है और एक इधर है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस कंपाउंड में अगर देखिएगा तो ए वाला जो कार्बन है कायरल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पीछे रख देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया। एक प्रायोरिटी किसको मिलेगा, क्लोरीन को, क्लोरीन को यहाँ रख दिया। अब 2 प्रायोरिटी किसको मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली इसको आप जब कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा C, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे 2 है, CH2 है, तो यहाँ पे H हो गया, H हो गया, H हो गया, ऐसा ही होगा। इसको इक्विवेलेंट करिएगा तो ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मगर ये जो कार्बन है किस किस से जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यानी 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन से, यानी इसको ज्यादा प्रायोरिटी है। इसको 2 नंबर का प्रायोरिटी कहिए आप, और इसको कहेंगे आप 3 नंबर का, और क्लोरीन तो 1 नंबर है ही। तो जो डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको 2 नंबर डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 CH3 3 नंबर डाल दिया। आप इधर से इधर मूवमेंट करिए, 1 2 3, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, R कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली आप पहले डिसाइड कर लीजिए 1 2 3, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दीजिए, वो भी एक आसान तरीका है। अब कहा जा रहा है आपको कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, S पेंटेन है, 1 2 3 4 5, यही कंपाउंड है आपका। 3 पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, और 2 पे क्या ग्रुप लगा हुआ, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। और आपको क्या चाहिए, S कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ये वाला कार्बन जो है कायरल है, इसको कहेंगे नंबर 1 ग्रुप, इसको कहेंगे नंबर 2 ग्रुप। आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो CH3 से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन 2 CH3 से बेसिकली कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 1 CH3 है, तो इसको 2 कहिएगा और इसको 3 कहिएगा। अब आप फ्रेम बना लीजिए, ये बैक साइड का कार्बन है, ये फ्रंट साइड का कार्बन है। तो बैक साइड पे हाइड्रोजन आपका चला जाएगा लोएस्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे क्लोरीन हाईएस्ट। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है आपका CH, CH3,
CH3 और यहाँ पे क्या CH2 CH3। ये बेसिकली R हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया 1 2 3, बट हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था S। तो हमको S करना तो हमको जाना किधर से किधर पड़ेगा, इधर से इधर। तो 2 यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसको उलट के लिख दीजिए यहाँ पे CH CH3 CH3 और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा CH2 CH3। ये हो गया आपका 3 नंबर और ये आपका हो गया 2 नंबर। तो S कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस कार्बन का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में और क्या कहा जा रहा है, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप करते जाइए प्रॉब्लम को, केवल सुनिएगा तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। पेपर पेन लीजिए और वीडियो को जहाँ जहाँ जरूरत पड़े पॉज करिए, खुद से कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, चाहे तो मन से ही कर सकते हैं डायरेक्टली, और मन से करिए और हमारे जो वीडियो है उसे चेक करते जाइए। अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है हमसे तो उसको कमेंट में लिखिए। तो क्या हो जाएगा इस केस में, आपको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, तो ये जो है आपका 1 नंबर, इधर हो जाएगा आपका 2 नंबर और 3 4 तो पीछे है ही। 1 से 3 पे जाइए। कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन S। इस कार्बन को देखिए, एक ये है, इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा और ये 4 तो पीछे है ही। 1 से 3 पे जाइए। कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका S। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताइए आयोडीन 1 2 3 4, हाइड्रोजन पीछे है। 1 से 3 पे जाइए, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन R। फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्बुटालाइन, ए ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकायल अस्थमा। तो इस केस में कौन सा कार्बन जो है कायरल है, ये वाला कार्बन है कायरल। कैसा कैसा हो गया, एक यहाँ पे तो CH2 है मगर यहाँ पे कार्बन 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 है, 2 नंबर इधर मिल गया, 3 इधर मिल गया और हाइड्रोजन आपसे पीछे है। 1 से 3 पे जाइए, 1 से 2 2 से 3। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का S हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा 3 चीज़ें सीखी कि आप कैसे फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा कर सकते हैं, आप फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हैं इनांसियोमर डायस्टेरियोमर्स पहचानने के लिए, और तीसरा प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए या फिर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।